हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड, डीएड या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्री बीएड और प्री डीएड में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। चाहे भारत की कौन सी लंबी नदी है, चौड़ी नदी है, या सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पठार कौन सा है, ऐसे जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है जो विश्व से भी रिलेटेड होता है और भारत से भी। क्योंकि हमने सिलेबस में देखा है प्री बीएड और डीएड का कि उसमें साफ लिख दिया गया है कि छत्तीस जो भूगोल है वो विश्व स्तर का भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसको इसमें शामिल किया इस वीडियो में। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, देख लीजिए इसमें भारत के सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा जो भी चीज़ें हैं उसकी हमने इसमें रखा है उसको इस वीडियो में। तो देखिए, पहला देख लीजिए इसमें सबसे लंबा सड़क पुल। देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन नहीं है, आपको सीधा याद करते चलना है। आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम टाइम जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे लंबा सड़क पुल है तो महात्मा गांधी सेतु जो पटना में स्थित है, ये सबसे लंबा सड़क पुल है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है, इसे भी याद करते चलिएगा। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो सोनपुर बिहार में लगता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में, सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा बांध, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये टिहरी बांध हो गया है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 200 लगभग 60 मीटर। टिहरी बांध याद रखिएगा। जो भाखड़ा नागल बांध है जो पंजाब में स्थित है और सतलज नदी पर, इसकी ऊंचाई लगभग आप 255 मीटर समथिंग है। और सबसे ऊंचा जो है अब टिहरी बांध हो गया है, इसको याद रखिएगा। दूसरा में भाखड़ा नागल बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भारत का? इसमें हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो थार राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ी गुफा कौन सा है? गुफा मंदिर। तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है, ये है सबसे बड़ा गुफा मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन्स जो कि कोलकाता में स्थित है, ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है? तो जामा मस्जिद जो कि स्थित है दिल्ली में, ये सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। सबसे ऊंची चोटी इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी भारत का पूछा जा रहा है? तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, तो ये है सबसे ऊंची चोटी। और नेपाल की कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,800 लगभग 50 मीटर। सबसे ऊंची चोटी जो है भारत की वो है गॉडविन ऑस्टिन, K2 कंचनजंगा में। सबसे लंबी सुरंग कौन सा है दोस्तों? तो जोहार सुरंग जो कि है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन का डेल्टा, ये कहाँ बनता है? तो पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी के पास बनता है सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाता है या बनाती है? तो गंगा नदी, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। लेकिन वही प्रतिशत में तो मिजोरम है, प्रतिशत या मात्रा में जो है ज़्यादा है मिजोरम में, और ज़्यादा क्षेत्रफल में जो पेड़ पौधे फैले हुए हैं वो फैले हुए हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है भारत में? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबी सड़क कौन सा है? तो ग्रांड ट्रंक रोड, ये जो है सबसे बड़ी सड़क है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है दोस्तों? तो बुलंद दरवाज़ा स्थित है, जो कि बुलंद दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो गंगा नदी है। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा अजायब घर है तो कोलकाता अजायब घर है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा गुंबज, तो सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज जो कि बीजापुर में स्थित है। सबसे ऊंची मूर्ति, तो देखिए अब सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा हो गया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है, कमेंट में बताइएगा। ये दूसरी ऊंची मूर्ति हो गई है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान तो मासीराम मेघालय में, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है।
सबसे बड़ा लिवरपूल, तो ये है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में स्थित है। सबसे लंबी नहर कौन सा है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग तो जम्मू से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई में स्थित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, याद रखिएगा। ये आपके बीएड में आया क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात। सबसे ऊंची झील तो देवताल झील उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, खारे पानी की मतलब नमकीन। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की इसमें तो उलर झील जो कि कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यमुना नदी। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो गोदावरी। और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, याद रखिएगा। सबसे लंबा बांध, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है, आपको पता ही होगा दोस्तों। शौर्य सम्मान है भारत का सर्वोच्च तो परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा गिरिजाघर मतलब चर्च जो है सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है, तो पीथमपुरा नई दिल्ली में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है जो है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए दोस्तों, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बाढ़ लाती है, हमेशा मार्ग बदलती है बरसात के समय। सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली। भारत का हम इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व के नहीं है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, असम में स्थित है। सबसे बड़ा तारामंडल है तो बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में स्थित है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा तो लेह लद्दाख में स्थित है। तो दोस्तों ये थे भारत के सबसे ऊंचा बड़ा जो भी है वो सभी से इसमें है, और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इसमें से लगभग अभी तक प्री बीएड और डीएड में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए अब महत्वपूर्ण सीमा रेखा देख लेते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। महत्वपूर्ण सीमा रेखा है 2 देशों के बीच, जैसे भारत एवं चीन के बीच पाई जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, आप ये याद करना चाहे तो जैसे भारत के कोई भी व्यक्ति का नाम क्या होगा, मोहन होगा, चीन के मैक, तो मैकमोहन रेखा ये हो गया याद। रेड क्लिफ मतलब रेड मतलब खतरा, इससे याद रखिएगा। तो भारत एवं पाकिस्तान की जो सीमा है वो खतरा से भरा है, तो रेड क्लिफ, इसे याद रखिएगा। डूरंड रेखा पाया जाता है दोस्तों पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में, और आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो रेखा पाया जाता है वो क्या है, तो डूरंड रेखा है, याद रखिएगा। मेन रोहम रेखा कहाँ है या कौन से देश के बीच पाया जाता है, तो रूस एवं फिनलैंड। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आपके एसएससी में तो खासकर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भूगोल में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। सिजफ्रीड रेखा तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है, याद रखिएगा। ऑर्डर नेसी रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा कहाँ स्थित है दोस्तों, जर्मनी एवं फ्रांस में। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें आपके भूगोल में, 38वीं समांतर रेखा किसके बीच स्थित है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। वही 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। वही मेडिसिन रेखा कनाडा एवं अमेरिका के बीच स्थित है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, खासकर भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, और 38वीं समांतर रेखा 49वीं और 17वीं, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। 3 टॉपिक को याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ, डूरंड और
38वीं समांतर रेखा, 49वीं और 17वीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए, प्रमुख नदियां हैं भारत की। आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लंबाई कितनी है उसकी किलोमीटर में, और कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, कहाँ से निकला है, ये सब। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है दोस्तों, ये चाइना से निकली है। मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील से, याद रखिएगा, सिंधु नदी ये जो है मिल जाती है जाकर कहाँ, तो अरब सागर में निकली है। मानसरोवर झील से मिलती है अरब सागर में। और इसकी कुल लंबाई जो दोस्तों सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये भारत की नदी नहीं मानी जाती, याद रखिएगा, ये चाइना से निकली है। गंगा नदी, ये है भारत की नदी जो कि निकली है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से, और मिल जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर, और यहाँ पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई है दोस्तों लगभग 2510 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए ब्रह्मपुत्र ये भी चाइना का ही जो है मतलब नदी है। मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंगदुंग हिमानी से यह निकली है ब्रह्मपुत्र, और ये भी बंगाली खाड़ी पर मिल जाती है जाकर। और ये सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा, जिसकी जो है लंबाई है 2900 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये भारत की नदी नहीं है, इसलिए इसकी लंबी नदी नहीं माना जाता भारत का। तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत की सबसे चौड़ी नदी में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। सतलज नदी, ये भी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से ही निकला है, और ये मिल जाती है चिनाव नदी में, और इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, पूछा जा सकता है सतलज नदी की लंबाई कितनी है, या वो कितनी दूरी तय करती है, तो कितने किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। रावी नदी, ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकली है, और मिल जाती है चिनाव नदी में। इसकी लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ही निकली है, अभी सतलज नदी पर मिल जाती है। इसकी लंबाई है 625 किलोमीटर। यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकली है, और ये मिलती है प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी पर, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई है कुल 1375 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए दोस्तों, ये चंबल नदी के पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से निकली है चंबल नदी, और मिलता कहाँ है, ये यमुना नदी से मिल जाती है, और इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। गंडक जो है नेपाल से निकली है, ये गंगा नदी में मिलती है, 425 किलोमीटर लंबाई है। आपके लिए गंडक ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोसी नदी, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि गोसाई धाम चोटी के उत्तर में से निकली है, और गंगा नदी में मिलती है दोस्तों, और इसकी लंबाई है कोसी नदी की लगभग 730 किलोमीटर। याद रखिएगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसमें समथिंग जो है किलोमीटर दिया जाएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में 725 दिखे, 735 दिख जाए, तो आपको जो करीब का आंसर लगे उसी को आपको लगाना है। सोन नदी कहाँ से निकला है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। मिलती कहाँ है, गंगा नदी पर, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकली है, और मिल जाती है बंगाल की खाड़ी पर, 1327 किलोमीटर लंबाई। गोदावरी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में गोदावरी नदी से जो है क्वेश्चन आता है। तो नासिक जिले से निकला है महाराष्ट्र के, और दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबकम पहाड़ी से, मतलब महाराष्ट्र के, और ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी पर। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है, ये भी बंगाली खाड़ी पर मिलती है, 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों, कॉपी में नोट करते समय आप लंबाई को जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सके वो कहाँ से निकलती है ये कम पूछा जाए, लेकिन उसकी लंबाई पूछ लिया जाता है। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकला है, कृष्णा नदी पर मिलती है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई 640 किलोमीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे दोस्तों, महानदी। महानदी से पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहावा के समीप ये निकली है महानदी,
सिहावा के पहाड़ियों से, याद रखिएगा इसका पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकली है ज़्यादातर। तो ये बंगाली खाड़ी में मिल जाती है कटक के समीप, और इसकी लंबाई है दोस्तों भारत में कुल 858 किलोमीटर, याद रखिएगा। नर्मदा नदी से प्रश्न आता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी पर मिल जाती है, 1057 इसकी लंबाई है किलोमीटर। ताप्ती नदी बैतुल मध्य प्रदेश के मुल्लाई के पास निकलती है, खंभात की खाड़ी पर यह भी मिलती है दोस्तों, इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकली है और मिल जाती है कच्छ की खाड़ी में, और इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट बता दूं तो नर्मदा नदी है, महानदी है, कावेरी नदी भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कोसी नदी को मान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट, सतलज नदी को, ब्रह्मपुत्र को, गंगा नदी को और व्यास को, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये थे भूगोल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्न, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है, कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों और इम्पॉर्टेंट भूगोल के जीके के साथ हम उपलब्ध होंगे आपके इसी चैनल पर, सीजी ज्ञान पर। तो ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।